हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या ले लेते हैं, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और न्यू प्रॉब्लम ले लेते हैं। बट आई होप कि आप लोगों ने हमारा सर्चिंग और सॉर्टिंग पूरा का पूरा देख लिया है और प्रैक्टिस भी कर ली होंगी। रिमेनिंग जो सॉर्टिंग्स है वो हम क्या करने वाले हैं, इन फ्यूचर आगे इसी प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं। आइए जल्दी से मैं आपको एक बता दूं कि जैसे हमारा सर्चिंग और सॉर्टिंग हो गया है तो सॉर्टिंग बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं आगे की क्लासेस में। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, फिर से मैंने कोड स्टूडियो का एक और क्वेश्चन ओपन करके रखा हुआ है इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का। क्या क्वेश्चन है भाई, मर्ज टू सॉर्टेड अरेज। मुझे बताइए ये नाम से तो आप समझ गए होंगे, और ये एग्जांपल लेने का हमारा जो मेन पर्पस है बेटा कि आगे चल के मुझे क्या करना है, आपको मर्ज सॉर्ट सिखाना है आफ्टर रिकर्शन। क्योंकि मर्ज सॉर्ट हमारा क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का हमारा क्या है, एल्गोरिदम है। अब देखिए ये एल्गोरिदम की कैटेगरीज जो होती हैं, ग्रीडी अप्रोच हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, वो भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो बेटा आगे चल के जो हम मर्ज सॉर्ट देखेंगे उसमें हमें ये मर्ज टू सॉर्टेड अरेज का एग्जांपल बहुत ही काम आएगा। और ये बहुत सारी कंपनीज में पूछा हुआ भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन पे बहुत सारी कंपनीज ने इसको पूछा है। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच लगाने वाले हैं। अब ये 2 पॉइंटर अप्रोच यानी क्या बेटा, देखिए यहाँ पे मुझे दो अलग अलग अरेज को क्या करना है, जो कि सॉर्टेड है उनको क्या करना है, मर्ज करना है। यानी कि मुझे आप ऐसा समझिए कि एक ए नाम का अरे है, एक बी नाम का अरे है, दोनों भी सॉर्टेड है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, मर्ज करके एक सी नाम का न्यू अरे है जिसमें मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। तो बेटा ये जो काम है ये हम 2 पॉइंटर अप्रोच से कर लेंगे। कैसे, मैं एक आई नाम का पॉइंटर लगा दूंगा पहले अरे को, जे नाम का पॉइंटर लगा दूंगा किसको, सेकंड को। ठीक है, देखिए 2 पॉइंटर अप्रोच तो हम एक सिंगल अरे में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर मैंने आई नाम का पॉइंटर लगा दिया फर्स्ट इंडेक्स को और लास्ट इंडेक्स को मैंने जे नाम का पॉइंटर लगा दिया, तो हम क्या करते हैं आगे चल के मैं आपको एक सेम अरे में 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे लगाते हैं वो भी हम सिखाएंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 अलग अलग अरेज को ही मर्ज करने वाले हैं। आइए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है निंजा हैज बीन गिवन 2 सॉर्टेड इंटीजर अरे लिस्ट ARR1 एंड ARR2 ऑफ साइज m एंड n। यानी कि उसके बाद 2 अरेज है, 2 लिस्ट है, एक ARR1 एक ARR2। पहले अरे की साइज m है, दूसरे अरे की साइज n है। निंजा हैज टू मर्ज, अब देखिए ये निंजा को करना क्या है, मर्ज दिस 2 सॉर्टेड अरेज एज 1 सॉर्टेड अरे। यू मस्ट हैव टू एज्यूम दैट ARR1 हैज अ size equal to m plus n such that ARR1 has enough space to add all the elements of ARR2 in ARR1, for example 1 2 this। देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए ये एग्जाम्पल मुझे तो पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया, इनका ऐसा बोलना है कि अरे 1 5 एलिमेंट्स का है, अरे 2 क्या है हमारा 2 एलिमेंट्स का है। ठीक है, पर इफेक्टिवली अरे 1 में 3 ही एलिमेंट्स वैलिड होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2 भी हमें उधर आ जाएंगे तो अरे में क्या हो जाएंगे, पहले अरे में 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। पर अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करना सिखाता हूँ, देखिएगा आपको बहुत मजा आएंगी। आप ऐसा समझिए कि ये अरे 1 में 3 ही एलिमेंट्स है, कौन 3 6 9। ठीक है, अरे 2 में कितने एलिमेंट्स है, 2 4 और 10। मुझे बताइए इन दोनों सॉर्टेड अरेज को आप मर्ज करोगे तो क्या आउटपुट ऐसा नहीं आएगा 3 4 6 9 10। हाँ, तो बेटा इन्होंने क्या किया, ये जो पीछे 2 खाली एलिमेंट रखे हैं अरे 1 में, वो इन्होंने इसलिए रखे हैं क्योंकि अरे 1 और अरे 2 को सॉर्टेड करके इन्होंने फर्स्ट अरे में ही क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। पर हम ऐसा नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे ये निंजा एंड सॉर्टेड अरे नाम का फंक्शन है। मुझे बताइए इसका रिटर्न टाइप क्या है। अब बेटा इसका रिटर्न टाइप है वेक्टर इंट। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, अगर मुझे ए और बी नाम के अरे को मर्ज करना है तो मैं एक सी नाम का एक न्यू अरे बना लूंगा, यानी कि न्यू वेक्टर बना लूंगा। और एट लास्ट इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, हमारा पूरा का पूरा सॉर्टेड अरे मुझे रिटर्न करना है। तो बेटा वो जो हमने सी नाम का वेक्टर बनाया होगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डिटेल एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स टी टेस्ट केसेस, और उसके बाद क्या है 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स m और n, यानी कि साइज अरे 1 अरे 2 की। और उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस m स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एंड n जीरोस। छोड़िए ना इसको, ठीक है, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, कंस्ट्रेंट भी आप रीड कीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको इसको अप्रोच बता देता हूँ। देखिए टेस्ट केसेस 100 आएंगे मैक्सिमम, mn की साइज यानी अरे की साइज रहेंगी 5000, और अरे के जो एलिमेंट्स आएंगे, अरे के एलिमेंट्स में 10 to the power 5 तक के मैक्सिमम एलिमेंट आ सकता है। यानी अरे का कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है 90,950। ठीक है, एंड सो ऑन। टाइम लिमिट 1 सेकेंड। अब देखिए ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 2 टेस्ट केसेस आएंगे, ये पहले टेस्ट केस का इनपुट हो गया। ठीक है, क्या पहले टेस्ट केस का इनपुट, भाई पहले अरे में 3 एलिमेंट आएंगे, दूसरे अरे में 2 एलिमेंट आएंगे। 3 एलिमेंट कौन से, 1 2 3, 2 एलिमेंट कौन से, 4 5। मुझे बताइए ये 1 2 3 और 4 5 को मर्ज करके सॉर्टेड में क्या 1 2 3 4 5 नहीं हो जाएगा क्या। हाँ, देखिए ये सेकंड टेस्ट केस का इनपुट है। क्या
4 एलिमेंट आएंगे पहले अरे में, 2 एलिमेंट आएंगे दूसरे अरे में। पहले अरे के 4 एलिमेंट कौन, 1 4 6 10, दूसरे अरे के 2 एलिमेंट कौन, 2 और 5। अरे भाई मुझे इन दोनों सॉर्टेड अरेज को अगर मर्ज करना है तो मुझे बताइए 1 4 6 10 और 2 और 5 को मर्ज करेंगे तो क्या सॉर्टेड अरे ऐसा नहीं आएगा 1 2 4 5 6 10। आई होप आप समझ रहे हो, ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है भाई। चलिए काम करते हैं, ये आगे का आप रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ये कोड स्टूडियो की वेबसाइट है, ठीक है। आप ओपन करके इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड कभी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऑनलाइन क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए जल्दी से, हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, पर मैं आपको इसका थोड़ा सा अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है। अप्रोच यानी क्या है, आप देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक ए नाम का अरे ले लेता हूँ, ठीक है। ए नाम का अरे, ठीक है। अब ये जो ए नाम का अरे है ना बेटा, ये मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा नहीं ले लेते, ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका पहला एलिमेंट ले लिया 10, अब मुझे सॉर्टेड लेना है 20, और ये ले लिया मैंने थर्ड एलिमेंट 30, और ये ले लिया मैंने 40। और मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारा m है, m यानी क्या, अरे की साइज़। पहले अरे की साइज़ मैंने ले ली कितनी, 100। तो बेटा ये 0 1 2 एंड सो ऑन इसके इंडेक्स नंबर होंगे। कहाँ तो होंगे, लास्ट इंडेक्स नंबर होगा 99, और ये जो 99 नंबर का एलिमेंट है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा हमारा 1000। यानी कि मैंने 10 के डिफरेंस पे एक एपी वाला ही अरे ले लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन, ऐसे कितने एलिमेंट्स है, m = 100 है। m हमारी इस ए नाम के अरे की साइज है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या किया मैंने, 100 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स नंबर होंगे 0 से लेके 99 तक, और 10 20 30 40 देखिए एक सॉर्टेड है। अच्छा मैं एक n ले लेता हूँ, n, ठीक है। n = ले लेता हूँ सिर्फ 2, यानी कि जो सेकंड अरे है वो ले लेता हूँ मैं 2 साइज का। अच्छा उसका पहला एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 5, और सेकंड एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 15। मुझे बताइए 5 और 15 सॉर्टेड है। हाँ, इस सेकंड अरे का नाम क्या रख देता हूँ मैं, b, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर 0 और इसका इंडेक्स नंबर क्या, 1। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है। अब ये क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं बीच में, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए अप्रोच क्या लगाएंगे हम। अप्रोच बेटा ये लगाएंगे हम कि हम आई को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे, जे को हम इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, जे को हम यूज़ करेंगे बी नाम के अरे के लिए, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, के को भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक सी नाम का नया हम बना देंगे 102 एलिमेंट का अरे, और हम बोलते हैं कि भाई ये ए और बी को सॉर्ट करके हमें क्या लाना है, सी में लाना है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैंने आई को पॉइंट करवा दिया इसको, यानी मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, और जे को पॉइंट करवा दिया मैंने बी नाम के अरे को, आई को पॉइंट करवा दिया आई के पहले एलिमेंट को, यानी ए के पहले एलिमेंट को, ठीक है। मुझे बताइए हम करेंगे क्या, हम हर बार ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो भी छोटा होगा वो हम कहाँ कर क्या करते जाएंगे, यहाँ पे रखते जाएंगे। जैसे कि मुझे बताइए 5 और 10, 5 और 10 में से छोटा कौन, 5, तो बेटा यहाँ पे पहले 5 आ जाएगा। अच्छा जैसे ही 5 यहाँ पे आ गया, हम जे का पॉइंटर इंक्रीज कर देंगे, यानी कि वो 15 को पॉइंट करेगा। अरे भाई आए तो अभी भी 10 को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर ये 10 और 15 में से छोटा कौन भाई, 10, तो मैं यहाँ पे 10 को लेके आऊंगा, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे 10 को लेके आया, सी में हम आई का पॉइंटर इंक्रीज कर देंगे। आई होप आप अप्रोच समझ रहे हो। क्या, आई को हम पॉइंट करवा देंगे पहले इंडेक्स को ए नाम के अरे को, ठीक है। चलिए काम करते हैं, मैं आपको पहले तो इसका थोड़ा सा कोड कर देता हूँ, और उसके बाद जब ड्राई रन करके दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बोलना चाहता क्या हूँ, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले अरे का नाम ARR1 रखा है। मैं एक काम कर देता हूँ, पहले अरे का नाम ए कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पैरामीटर्स के नाम को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर इंट, देखिए इन्होंने सेकेंड अरे का नाम ARR2 रखा है, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। मैं क्या कर देता हूँ, बी रख देता हूँ, और वैसे भी बी मेरा फेवरेट लेटर है, आप समझते होंगे क्यों ऐसा, ठीक है। पहले अरे की साइज़ क्या है, m, सेकेंड अरे की साइज़ क्या है, n। अब मुझे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है भाई, पहले अरे का नाम क्या, a, सेकेंड अरे का नाम क्या, b। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैं थोड़ा सा कोड का पार्ट लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसको ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ड्राई रन कर देने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे इंटीजर i = 0, j = 0, k = 0। अब रही बात भाई ये k क्यों लिया मैंने, मुझे बताइए अगर मुझे सी नाम का अरे फिलअप करना है ए और बी को मर्ज करके, तो मुझे के नाम का पॉइंटर वेरिएबल लगाना पड़ेगा ना बेटा, सी नाम के अरे को, यानी सी नाम के वेक्टर को। चलिए मुझे बताइए मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर इंट, यानी मुझे यहाँ पे एक वेक्टर रिटर्न करवाना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लिया यहाँ पे वेक्टर, भाई वेक्टर काय का चाहिए मुझे, इंटीजर वेरिएबल्स का, भाई डाटा टाइप तो बताना पड़ेगा ना। और उसका नाम क्या रखा मैंने वेक्टर का, सी रखा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल देते समय ऐसा बोला था कि ए और बी नाम के सॉर्टेड अरे को मर्ज करके सी नाम के अरे में स्टोर करना है।
ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है सी नाम के अरे की साइज क्या रखूं मैं, इस सी नाम के वेक्टर की साइज क्या होनी चाहिए? मुझे बताइए, एक m साइज का वेक्टर और एक n साइज का वेक्टर, इन दोनों की एडिशन करके मुझे इसमें स्टोर करना है, यानी कि इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट, तो मुझे बताइए सी में क्या 15 एलिमेंट्स नहीं आएंगे? हाँ, तो बेटा m प्लस n हमारी क्या होनी चाहिए, इस सी नाम के वेक्टर की क्या होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। आई पॉइंटर किसके लिए भाई? हमारे पहले अरे के लिए, जे पॉइंटर किसके लिए, सेकेंड अरे के लिए, के पॉइंटर काय के लिए, थर्ड अरे सी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोड पार्ट लिख देता हूँ, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ड्राई रन करके दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए आई जब तक m से छोटा है, ठीक है, क्योंकि आई पॉइंटर हमारे पहले अरे a का है और a अरे की साइज m है, ठीक है। और एंड, अब ये मैंने एंड क्यों लिखा वो भी हम आपको बताएंगे। और मैंने बोला कि भाई j जब तक क्या है, छोटा है n से, ठीक है, यानी कि i होना चाहिए m से छोटा, पहले अरे की साइज, j छोटा होना चाहिए दिस। और मैंने इस वाइल लूप के अंदर सिर्फ एक ही काम किया। क्या काम किया भाई? मैंने बोला कि अगर a नाम के अरे का एलिमेंट अगर क्या है, छोटा है, किससे? b नाम के अरे के एलिमेंट से, यानी कि a वाले अरे का एलिमेंट क्या है, छोटा है, यानी कि a ऑफ i b ऑफ j से छोटा है। मुझे बताइए, अगर a ऑफ i छोटा है तो पहले तो छोटा वाला एलिमेंट मुझे c नाम के अरे में डालना पड़ेगा ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया c ऑफ k, यानी c ऑफ k में क्या आ जाना चाहिए, a ऑफ i आ जाना चाहिए, क्योंकि a ऑफ i बेटा हमारा छोटा है। पर बेटा क्या इतना करने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, अगर हमारा a ऑफ i नाम का एलिमेंट छोटा है तो वो a ऑफ i नाम का एलिमेंट c नाम के अरे में तो आ जाना चाहिए। पर बेटा अब हमारा ये i प्लस प्लस हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले अरे a का एक एलिमेंट ले लिया, तो अब i ने नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए। सिमिलरली मैंने एक एलिमेंट c नाम के अरे में डाल दिया, ठीक है, तो ये k भी क्या है, नेक्स्ट खाली ब्लॉक को पॉइंट करना चाहिए, यानी कि k को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे भाई, ये जो हमारा वेक्टर c है उसमें नेक्स्ट एम्प्टी ब्लॉक कौन सा है, उसका इंडेक्स हमारा क्या है, k। अच्छा, इतना लिखने के बाद मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, ठीक है। एल्स में क्या करना है, मुझे बताइए, अगर a ऑफ i छोटा था तो हमने ये काम किया। मुझे बताइए एल्स में तो तब आएंगे हम जब a ऑफ i और b ऑफ j इक्वल होंगे, या फिर b ऑफ j छोटा होगा। अरे भाई, b ऑफ j अगर छोटा है तो मैं बोल देता हूँ c नाम के अरे में आप क्या कर दीजिए, ये b ऑफ j वाला एलिमेंट क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। पर भाई अगर b अरे का एलिमेंट छोटा है, वो मैंने c में डाल दिया, तो क्या इतना सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, मुझे b के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना पड़ेगा, और c में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, k प्लस प्लस करना पड़ेगा, यानी कि c अरे में भी मुझे नेक्स्ट एम्प्टी ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए k प्लस प्लस करना पड़ेगा। पर मुझे बताइए, क्या इतना कोड सफिशिएंट है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। पर क्यों सफिशिएंट नहीं है, ये मैं आपको ड्राई रन करके देता हूँ, ठीक है। चलिए, ड्राई रन करके देने के लिए मुझे यहाँ पे आपको सेटअप लगा के देना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया था, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ का पार्ट, ठीक है। ये इरेज करने से थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए। हाँ चलो ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ तो होनी ही थी, कोई बात नहीं, कोड भी तो विजिबल होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कर देता हूँ यहीं पे ट्राई रन, और मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे कमी किस बात की है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ए नाम का अरे है, ये सब ऑब्वियस थिंग्स है। चलिए ये कोड रन कर देते हैं। मुझे बताइए आई कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, 0 से। जे कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, 0 से। के कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, 0 से। अच्छा, तो बेटा हमें एक सी नाम का क्या लेना पड़ेगा, ये हमने एक सी नाम का भी क्या ले लिया, वेक्टर ले लिया, जिसके इंडेक्स में 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, अब 2 1 ऐसा करते करते इधर आ जाएगा 101। क्यों 101? मुझे बताइए, पहले अरे की साइज 100 है, दूसरे अरे की साइज 2 है, तो 100 प्लस 2 102। अब ये 102 का मैंने क्रिएट किया, तो इसके इंडेक्स नंबर तो 0 से लेके 101 तक रहेंगे ना। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए ड्राई रन शुरू कर देते हैं। आई लेस देन एम और एंड जे लेस देन एन। मुझे बताइए आई और जे कितना है, 0। जल्दी बताइए, 0 लेस देन 100 ट्रू, 0 लेस देन 2 ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर गए तो ए ऑफ आई किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को। बी ऑफ जे किसको पॉइंट कर रहा है, बेटा ये 5 है और ये 15 है, ठीक है, ये 5 और ये हमारा बी का सेकेंड एलिमेंट 15, ठीक है। जल्दी बताइए 10 लेस देन 5, फॉल्स हो गया, तो हम एल्स पार्ट में आ गए तो सी ऑफ के में आना चाहिए बी ऑफ जे। मुझे बताइए के और जे है कौन, 0 0, यानी कि सी ऑफ 0 में बी ऑफ 0 आ जाना चाहिए। बताइए बी ऑफ 0 कौन है, 5 आना चाहिए सी ऑफ 0 में। जल्दी बताइए बरोबर कि नहीं, हाँ भाई बरोबर है। अच्छा, पर इतना सफिशिएंट है क्या, नहीं, नीचे आके जे प्लस प्लस के प्लस प्लस, यानी कि ये जे हमारा पॉइंट करेगा 1 को, के पॉइंट करेगा हमारा 1 को। मुझे बताइए के 1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि बेटा सी में ये 1 इंडेक्स पे हमारा नेक्स्ट खाली ब्लॉक है, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए। अरे यही तो बोले थे हम आपको अभी। अच्छा चलिए ऊपर गए तो आई और जे की वैल्यू, आई है 0, भाई 0 लेस देन 100 ट्रू, यस। जे की वैल्यू 1 लेस देन ट्रू, यस ट्रू। अंदर गए तो ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 0 10,
अरे भाई 10 लेस देन 15, हाँ भाई, क्योंकि जे तो इस 15 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो 10 लेस देन 15, यस। तो मुझे बताइए ए ऑफ आई जाना चाहिए सी ऑफ के में, इसका मतलब बेटा 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कैसे पता, देखिए ए ऑफ 0 सी ऑफ 1 को जाना चाहिए, गए, नीचे है आई प्लस प्लस के प्लस प्लस, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 और के की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2। कैसे पता, अरे भाई आई प्लस प्लस के प्लस प्लस हो रहा है ना, ऊपर गए तो आई की वैल्यू 1 लेस देन 100, यस, जे की वैल्यू 1 लेस देन 2, हाँ, क्योंकि एन की वैल्यू तो 2 है ना, अंदर गए, अरे भाई अंदर गए तो ए ऑफ आई में है 20, बी ऑफ जे में है 15, मुझे बताइए 20 लेस देन 15, फॉल्स तो एल्स में आए तो सी ऑफ के में बी ऑफ जे आना चाहिए। अब के और जे है क्या, के है 2, यानी कि सी ऑफ 2 में आना चाहिए बी ऑफ जे कितना है 1, मुझे बताइए 1 इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 15। आई होप आप समझ रहे हो, पर भाई ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है नहीं, हमें तो जे प्लस प्लस के प्लस प्लस करना पड़ेगा, यानी जे 2 हो जाएगा, के हो जाएगा 3। आई होप आप समझ रहे हो। ऊपर गए तो मुझे बताइए आई लेस देन एम, जल्दी बताइए 1 लेस देन 100, ट्रू। अरे भाई जे लेस देन एन, यानी जे की वैल्यू कितनी है 2, जल्दी बताइए 2 लेस देन 2, ट्रू की फॉल्स, मुझे बताइए, यानी कि एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बेटा ये अभी तक हमारा सी नाम का अरे तो पूरा फिलअप हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट फिलअप हुए हैं, पर हम इस वाइल लूप से बाहर आ गए। भाई कोई बता सकता है मुझे कि क्यों बाहर आ गए, क्योंकि हमारा 2 में से एक अरे खत्म हो गया। देखिए हमारे जे की वैल्यू क्या हो गई 2, तो बेटा इस वाइल लूप में से वैसे भी हम बाहर आ जाने वाले थे, कब, जब यहाँ तो आई की वैल्यू 100 हो जाती थी, यहाँ तो जे की वैल्यू 2 हो जाती थी, तो बेटा जे की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि सेकंड अरे की साइज के बराबर, तो हम इस वाइल लूप से क्या आ गए, बाहर आ गए। मुझे बताइए जब बड़े 2 अरे है उसमें से छोटा अरे जब खत्म हो गया तब हम इस वाइल लूप में से बाहर आ जाएंगे। तो मुझे बताइए अब अगर हम बाहर आ गए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि छोटा अरे तो खत्म हो गया बी नाम का, अब ए नाम के अरे के जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे कॉपी हो जाने चाहिए। व्हाट इट मीन्स, मुझे बताइए ए नाम के अरे के कितने एलिमेंट आए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आया हुआ है, ठीक है, और वैसे भी देखो आई किसको पॉइंट कर रहा है 1 को, अरे 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 20, मुझे बताइए ये 20 से लेके आगे के जितने भी एलिमेंट्स है पूरे, ये पूरे के पूरे एलिमेंट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ के यहाँ पे सीधा कॉपी होने चाहिए, यानी कि ये 20 यहाँ पे, ये 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे एंड सो ऑन। तो बेटा जब भी हमारा एक अरे खत्म हो जाएगा तब हमें दूसरे अरे के पूरे पूरे एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे, कॉपी करने पड़ेंगे। बेटा इसका तो प्रोविजन मैंने किया ही नहीं है, देखिए मुझे पता था, मैं पहले भी कर सकता था, पर तब आपको समझता नहीं था। आई होप आपको ट्राई रन के बाद समझ में आ गया होगा कि छोटा अरे जब खत्म हो जाएगा तब हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, और जब छोटा अरे खत्म हो गया तो बड़े एलिमेंट के बाकी सब एलिमेंट मुझे कॉपी करने पड़ेंगे। चलिए कैसे करेंगे कॉपी, वो हम आपको सिखा देते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कोड। मुझे बताइए ये वाइल लूप, ये एल्स खत्म हो गया, ओ सॉरी एल्स खत्म होने के बाद ये हमारा वाइल लूप यहाँ पे खत्म हुआ। हाँ देखिए अब मैं यहाँ पे 2 प्रोविजन कर देता हूँ। ओके एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ एंटर करना था, मैंने बैक स्पेस कर दिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 चीजें कर देता हूँ, क्या, वाइल, देखो वाइल अगर आई हमारा छोटा है, जैसे कि अभी हमारा आई 1 था, भाई 100 था क्या, नहीं ना, आई लेस देन एम है अगर, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यही 3 काम करने हैं, ठीक है। यानी अगर आई नाम यानी कि सॉरी अगर पहले अरे के एलिमेंट्स अभी भी बचे हुए हैं तो आई लेस देन एम होगा। तो बेटा अगर ऐसा है तो ये कोड हमारा क्या कर देता हूं मैं, अच्छा इधर कॉपी पेस्ट का अलग ही सिस्टम है, छोड़िए ना, कंट्रोल सी से कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, और इधर आके मैंने कर दिया कंट्रोल वी, हाँ बढ़िया भाई हो गया कॉपी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ सो दैट आपको समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटा ये मैंने काय का प्रोविजन किया, ये मैंने प्रोविजन किया कि अगर पहले अरे के एलिमेंट बच जाते हैं तो वो पूरे पूरे कॉपी हो जाने चाहिए सी में। अच्छा तो बेटा मुझे बताइए क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार पहला अरे बड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं, कभी सेकंड अरे भी तो बड़ा हो सकता है ना। तो इन दोनों, ये नीचे के जो 2 वाइल लूप लिख रहा हूं मैं, इनमें से कोई भी एक ही ऑपरेट होगा एट अ टाइम, ठीक है। अगर बेटा सेकंड अरे बड़ा है यानी कि जे लेस देन एम है, ठीक है, सॉरी एम नहीं, जे लेस देन एन है, तो क्या होना चाहिए, तो बेटा ये जो एल्स पार्ट में है ना, यानी बी के सभी एलिमेंट हमारे क्या हो जाने चाहिए, सी में कॉपी हो जाने चाहिए, यानी कि कंट्रोल वी। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, जो बड़ा अरे है उसके बचे हुए एलिमेंट पूरे पूरे कॉपी किए। अब ये हमारा चल जाएगा, पर चलने से कुछ नहीं होने वाला, हमें तो क्या करना पड़ेगा, वो जो सी नाम का अरे है, ठीक है, वो रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न सी। सी कौन था भाई, सॉर्टेड हमारा, यानी कि मर्ज करने के बाद जिसमें हमने आंसर स्टोर किया वो सी में। चलिए पहले इसको रन कर देते हैं, उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये चारों के चारों टेस्ट केस चल गए, आप बोलो तो मैं आपको ये भी करके दे दूं, सबमिट भी करके दे दूं, देखें सबमिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
देखिए ये सब मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो खुशी है। देखिए 80 मार्क्स मिल गए हमें, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, कोई 40 अंक का क्वेश्चन नहीं था, ये तो भाई 80 अंक का क्वेश्चन था, यानी कि 80। ठीक है, 11 टेस्ट के पास हो गए। ये हमारा प्रॉब्लम, ये मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। ये ट्राई रन हम फिर से क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। मुझे बताइए बेटा, ये जो मैंने 2 वाइल लूप लिखे, ठीक है, थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा हमें, ऊपर, हाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाए। एक काम कर देता हूँ ना, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। हाँ देखिए, ऊपर का तो ट्राई रन हो गया था ना हमारा, ठीक है। हाँ बरोबर ही है, पर थोड़ा सा ऊपर भी आना पड़ेगा। अब बरोबर है, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से मुझे बताइए, ये ऊपर का वाइल लूप हो गया था हमारा यहाँ तक ट्रैवर्सिंग। अब मुझे बताइए आई की वैल्यू कितनी है, 1। मुझे बताइए 1 लेस देन 100। हाँ तो बेटा ये अभी हमारा पार्ट पूरा का पूरा रन होना बाकी है। अच्छा जे की वैल्यू बताइए कितनी है, 2। मुझे बताइए 2 लेस देन 2, फॉल्स। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट हमारा रन होने वाला नहीं है, सिर्फ यही रन होगा। अच्छा ये पार्ट हमारा करेगा क्या बेटा, आई जब तक हमारा 100 से छोटा है ना, यानी आई तो अभी हमारा 1 है, तो बेटा 1 से लेके 99 तक सभी एलिमेंट्स हमारे एक एक करके इस वाइल लूप के थ्रू ये पूरे के पूरे इधर कॉपी हो जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। और रही बात इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट होने दीजिए, तब हम आपको बता देंगे। पर फिर भी मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, इसकी है कितनी, कैसे आई वो हम आपको बाद में बताएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी big O of m plus n, where m and n are the sizes of both of the arrays। आई होप आप समझ रहे हो। जल्दी से इसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और ये कोड पार्ट आपको सो दैट विजिबल हो जाएगा। ये कोड पार्ट था। आई होप आप समझ गए होंगे कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये वाइल लूप लगाया। ये वाइल लूप मैंने बड़ा वाला क्यों लगाया था भाई, जब तक छोटा वाला अरे खत्म नहीं होता तब तक ये एलिमेंट्स बरोबर क्या कर रहा था, सी में ला रहा था। और नीचे के 2 वाइल लूप, भाई ये नीचे के 2 वाइल लूप हमने क्यों लगाए, नीचे के वाइल लूप हमने 2 इसलिए लगाए क्योंकि ये पहला वाला वाइल लूप क्या करेगा, अगर पहला वाला अरे बड़ा है तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट कॉपी करेगा ये वाला वाइल लूप। और ये नीचे वाला वाइल लूप तब काम आएगा जब हमारा सेकंड अरे अगर बड़ा है तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट कॉपी करने के लिए। ठीक है, जल्दी से क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और आप क्या कीजिए, बिना देख के इसको क्या करके देखिए, रन करके देखिए। कुछ नहीं समझा तो कमेंट करके हमसे पूछिए। और मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैं आपकी पूरी इंप्रूव करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।